अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाति देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्कुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते सुते देवी प्रणमामि तरुणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी तुल्यं नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य गौरति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातनं वन्दे श्रीगुरुं श्री हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल का सेशन कोई रिकैप करना चाहेंगे? जी, अनिमा माता जी। अनिमा माता जी को आज पहले चांस देते हैं क्योंकि उनको मौका मिलता ही नहीं है। बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 26 श्लोक से आप बताए थे। तो 26 में बताए थे कि इसमें भगवान मतलब एक अन्य विचार दे रहे हैं अर्जुन को। ये बताए हैं कि आत्मा में अर्जुन को विश्वास नहीं था, इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम्हें शोक करने की कोई का जरूरत नहीं है। 27 श्लोक में बताए थे भगवान कह रहे हैं अपना कर्तव्य का पालन करो, नहीं तो तुम अ, मारोगे। अगर तुम नहीं मारोगे तो इन लोग को मरना ही है। तो अपना कर्तव्य का पालन करो, शोक मत करो। 28 श्लोक में बताए थे जन्म से पहले अव्यक्त रहते हैं, शरीर लेता है तो व्यक्त रहते हैं, और शरीर अगर छोड़ देता है तो अव्यक्त हो जाता है। इसलिए शरीर को विलुप्त होने पर शोक करने की आवश्यकता नहीं। और ये धर्म के बारे में भी बताए थे प्रभु जी। सनातन धर्म मतलब क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ बताए थे वह जो त्यागा नहीं जा सकता। और आत्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। और ये भगवान के प्रति शाश्वत प्रेम और सेवा को सनातन धर्म कहा जाता है। 29 श्लोक बताए थे प्रभु जी। यहाँ भगवान बताए हैं आत्मा बहुत छोटा है, छोटा हो तो ही पूरे शरीर में व्याप्त है। ये आश्चर्य की बात है। और 30 श्लोक में बताए थे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से शरीर में रहने वाले देही मतलब आत्मा का कभी वध नहीं होता, इसलिए तुम शोक शोक करना बंद कर दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये थैंक यू। गायत्री माता जी, जो बाकी रह गया होगा वो बोलिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें और आपने बताया था श्लोक संख्या 26 से 30 तक में कि जो भौतिकवादी मायावादी सिद्धांत है जो कि आत्मा के अस्तित्व को यदि नहीं भी मानते हैं तो भी यदि हम शरीर को लें तो वो एक मटेरियल है। जैसे इसमें सारे 5 पार्ट्स ऑफ मटेरियल पाए जाते हैं, वो एक रासायनिक तत्व के रूप में है। तो अंत में इसे नष्ट होना ही है। तो क्यों ना इसी में भगवान कृष्ण बता रहे क्यों ना इसे अपने कर्तव्य को पालन करते
हुए ही अपना ये उनको मारा जाए। फिर उसके बाद आपने बताया था कि जो जन्म भी निश्चित है और मरण भी निश्चित है और पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसलिए शोक तो करना ही नहीं चाहिए। और फिर आपने बताया था कि जैसे जीव प्रकट होता है, फिर प्रकट रहता है, फिर प्रकट होता है और फिर अंत में प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार अग्नि से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और फिर वापस से उसी प्रकार अप्रकट हो जाता है और पृथ्वी में मिल जाता है। फिर और आपने बताया था कि अमर आत्मा को अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध हिंसा के लिए हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, तब इसकी आवश्यकता रहती है। इसमें वो कह रहे हैं कि हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर अपने कर्तव्य को कह के, बल्कि वहां पर युद्ध करना अनिवार्य था। उसके बाद आपने बताया था कि भगवान का शाश्वत सेवा और शाश्वत प्रेम पाने से हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, और भौतिक से स्वधर्म पालन करने से भौतिक आनंद की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो सेक्शन है 31 to 37। ये जो सेक्शन है ये है सकाम कर्म, अर्थात निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से आनंद मिलता है। तो इस अनुभव का सार क्या है? अर्जुन ने पहले तर्क दिया कि यदि वो विजयी होता है तो भी कोई आनंद नहीं होगा। उसने कहा था कि भाई मैं अगर विजयी हो जाऊंगा तो मेरे रिश्तेदार तो रहेंगे नहीं, तो फिर किस किस बात की आनंद है। तो भगवान कहते हैं कि यदि अर्जुन अपनी लड़ाई का धर्म निभाते हैं तो विजय या पराजय दोनों में आनंद है, क्रमशः पृथ्वी या स्वर्ग, स्वर्ग में होगा। अगर विजयी होते हैं पूरे पृथ्वी, और अगर पराजय होते हैं या मृत्यु हो जाती है तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। वे युद्ध करने के लिए इस तरह के कर्तव्य को छोड़ने में समस्याओं पर भी चर्चा करते हैं। इस विधि को सकाम कर्म या कर्मकांड, फलदायक परिणामों के लिए निर्धारित वैदिक अनुष्ठान कहा जाता है। तो श्लोक हम पढ़ेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकस्मितुर्महर्षि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने कर्म, अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः संकोच तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे, समाज की व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है, मतलब क्षत्रिय। हाँ, 4 वर्ण हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो खेती से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षिति त्रायते इति क्षत्रिय। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसके राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में यह मिलता है। आहवे सुमिथ अन्यन्यम
जिघांसन्तो महीक्षितः युध्यमानः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपरां मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृतः किल मन्त्रेश्च तेऽपि स्वर्गमवाप्नुवत् कुर्वान्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियो को मृत्यु के अनंततर अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञ के अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशुओं को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वो मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और अध्यात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया गया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म तथा अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य के क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मतलब युद्ध में अगर राजा अगर मरता है तो उसको भी वही पद प्राप्त होता है जो पद की पशुओं को बलि देने से मिलता है। तो इसलिए क्षत्रिय जो है क्या करते हैं, क्षत्रिय जो है शिकार करते हैं, और शिकार में जो पशु मर जाते हैं तो उनको बढ़िया अंत्येष्टि किया जाता है ना। तो इस प्रकार तो यहाँ से बताया जा रहा है कि जो क्षत्रिय अगर मरता है युद्ध में तो वो कहाँ जाता है, उसको स्वर्ग प्राप्ति होता है ना? और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धर्म जो है, स्वधर्म जो है दो प्रकार के हैं। एक तो स्वधर्म है ना, जो कि ब्राह्मण का धर्म है या क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है और शूद्र का धर्म है। और दूसरा क्या है, मतलब ये तब तक है जब तक वो देहात्म बुद्धि में है, उसके शरीर के लिए कुछ चीज आवश्यकता है। लेकिन जब वो इस देहात्म बुद्धि से उड़ जाता है फिर उसका जो है कोई ऐसा फिक्स धर्म नहीं होता है ना। वो बस भगवान के प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करता है, वही उसका क्या हो जाता है, स्वधर्म बन जाता है ना? यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध करने की के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार, स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, क्षत्रिय जो है वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है अगर ऐसे है ना युद्ध का उसको मौका मिलता है, उसको अवसर मिलता है। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं।
जब वो कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है। हम्म। इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे व्यक्ति तो वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य था। वो अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहे थे, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। तो इसका मतलब क्या है? युद्ध क्षेत्र में आपको अहिंसक नहीं बनना चाहिए। अगर आप बनते हैं तो इसका क्या है? ये मूर्ख का काम है ना। उसी प्रकार है ना, ये युद्ध क्षेत्र में हिंसा करना है, हिंसा करने के लिए गए हैं आप वहां पे है। पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षम शस्त्र पाणि प्रबंधन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वो सभी क्लेशों से नागरिकी की रक्षा करे। इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण था ही नहीं। यदि वो शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वो युद्ध भूमि में मर जाता है तो स्वर्ग जाएगा, जिसके द्वारा उसके उसकी जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह क्या होगा? लाभ होगा। तो अगला श्लोक देखेंगे। तो बेसिकली इसमें गंतव्य दिया गया है ना, गंतव्य मतलब स्वर्ग है। पूर्व वर्णित आत्मा की अमरता का सिद्धांत अनावश्यक हिंसा की अनुशंसा नहीं करता है। एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन के अयोग्य राजाओं को खत्म करने के महान कारण के लिए कर्तव्यनिष्ठ युद्ध एक धार्मिक हिंसा है, जिसे परमेश्वर द्वारा अनुमोदित किया गया है। किसी धार्मिक युद्ध में मारने या मारे जाने से स्वर्ग मिलता है, नरक नहीं मिलता है ना। जो ऐसे धार्मिक युद्ध है, और वहां पे अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसको क्या मिलता है ना। एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन के जो है आत्मा की अमरता का सिद्धांत अनावश्यक हिंसा की अनुशंसा नहीं करता है। एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन के अयोग्य राजाओं को खत्म करने का महान कारण के लिए कर्तव्यनिष्ठ युद्ध एक धार्मिक हिंसा है, जहाँ जो कि परमेश्वर द्वारा अनुमोदित किया गया। परमेश्वर भी इसको क्या कर रहे हैं? अनुमोदन कर रहे हैं। तो किसी धार्मिक युद्ध में मारने या मारे जाने से स्वर्ग मिलता है, नरक नहीं मिलता है। इस प्रकार ये 32 नंबर श्लोक में बताया गया था। 33 नंबर में, अथ चत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि युद्ध यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो हम जो है, संजय जी, आप पढ़ सकते हैं तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है?
हरे कृष्ण। ना, हरे कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या बात जा रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आवाज तो आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस प्रभु जी। आर यू गेटिंग मी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है, आ रही है। शुरू से पढ़ी। अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पा, पाशुपतास्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। हरे कृष्ण। हाँ, तो बल्कि भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, युद्ध करने से कोई पाप नहीं लगेगा आपको, है ना? ओके। और फिर क्या होगा? अपयश भी होगा, है ना? अपयश, अकीर्ति, है ना? है ना? मतलब इतना बड़ा तुम्हारा कीर्ति है, तुम्हें जो है शिव जी ने पाशुपत अस्त्र दिए हैं, है ना? इंद्र ने अस्त्र दिए हैं। तो ये क्या होगा? जो कीर्ति है वो कीर्ति भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, है ना? और फिर ये 34, और क्या कहेंगे कि निंदा, है ना? निंदा भी होगा तुम्हारा। कैसे? अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हम्म, अपयश होगा, और एक्चुअली तुम सम्मानित व्यक्ति हो, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय दे रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना क्या होगा? श्रेयस्कर होगा, है ना? मर जाना श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरा है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा, जिस इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वो संग्राम में से पलायन न करे, अपितु युद्ध में ही मरे, है कि नहीं?
तो यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि देखो, जिन महान योद्धाओं ने आपको बहुत माना है, वे आपको यह सोचकर तुच्छ समझेंगे कि आपने युद्ध मैदान को केवल डर कर छोड़ दिया। वो तो ये तो नहीं सोचेंगे कि दया से छोड़ दिया। और आपके विरोधी आपकी क्षमता की आलोचना करते हुए कई निर्दयी शब्द बोलेंगे आपके लिए, और भी अधिक पीड़ा युक्त क्या हो सकता है कि नहीं? भयादणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यश यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ दी है। इस तरह वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों और पितामह पर दया करके युद्धभूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्धभूमि छोड़ी है। इसी प्रकार उनके दृष्टि में अ, तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो क्या हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा, है ना। अवाच्यवादांश्च बहुनोदिष्यन्ति नवा तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नो किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अथा अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था, और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है ना। यहाँ जो है कृष्ण जो है बता रहे हैं कि दुर्योधन यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धा ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन ने भाइयों और पितामहों के लिए करुणा से युद्ध के मैदान को छोड़ दिया, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था। केवल ये सोचेंगे कि वो जीवन के डर से भाग गया है। और इस सेक्शन का जो है आ, आखिर श्लोक है 37, उसमें कह रहे हैं कि किसी तरह भी तुम्हारा क्या होगा, लाभ हो रहा है। जो कहते हैं कि दोनों पक्ष में लड्डू, उसी प्रकार भगवान इनको कह रहे हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होकर के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वो युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्गलोक को जाएगा। हाँ। भौतिक लाभों के लिए अभी काम करने के बाद, बारे में वर्णन करने के बाद, अब कृष्ण परिणामों के प्रति लगाव के बिना ज्ञान में काम करने की व्याख्या करेंगे। इसके अगला जो सेक्शन है वो क्या है, निष्काम कर्मयोग, है ना। ये चलेगा 38 से 53 तक चलेगा निष्काम कर्मयोग। तो देखते हैं सारे। तो एक रिकैप है 31 में, जो है स्वधर्म कर्तव्य को करना चाहिए। और 32 में क्या है, ध्येय स्वर्ग द्वारम अपावृतम, आपको जो है स्वर्ग मिल जाएगा अगर आप मर जाते हैं तो। पापम अवाप्स्यसि,
युद्ध नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, और क्या है कि और युद्ध नहीं करेंगे तो बदनामी होगी, अकीर्तिम च अपि भूतानि। और 35-36 में क्या है, आलोचना, निंदन्तः सर्वस्तव सामर्थ्यम, आपकी जो है क्या होगा, निंदा किया जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, अर्जुन युद्ध ना करने का, अर्जुन पिछले खंड में अर्जुन युद्ध न करने के लिए चार कारण क्या कर रहे थे, बता रहे थे, है कि नहीं। और इस अध्याय में वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, युद्ध लड़ना है या नहीं। अर्जुन की ये चिंताएं और भ्रम कृष्ण इस अध्याय में कैसे दूर करते हैं, हाँ, यह नीचे दर्शाया गया है। तो पहले अर्जुन ने कहा कि मित्र और संबंधियों के प्रति दया है ना। तो उसको भगवान ने उत्तर दिए 11 से 30 तक कि मतलब किसके प्रति आप दया कर रहे हो, शरीर और आत्मा हो तो दोनों अलग है ना। शरीर जाएगा तो आत्मा तो रहेगा ही, है ना। तो आत्मा थोड़ी जा रहा है। तो इसी प्रकार भगवान उनको कन्विंस कर रहे हैं। सेकंड, उसका वो था, डर था, फियर था कि विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। अरे भाई, विजय होने पर पूरा पृथ्वी मिल रहा है, और अगर हार जाओगे तो स्वर्ग मिल रहा है ना। अच्छा, पाप कर्म के बुरे फल का भय है। तो भगवान ने कहा क्षत्रिय और आध्यात्मिक कर्तव्य में असफलता क्या है, पाप है ना। अगर युद्ध नहीं करोगे तो वो क्या है, वो पाप है। फिर बोले पारिवारिक वंशावली का नाश हो जाएगा, है ना। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण से आसक्ति है, न कि वैदिक कर्म कांडों पर। कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी तो फिर जो है आप सबसे ऊपर हो जाओगे। असमंजस, डाउटफुल थे। तो गुरु को शरणागत हो और अपना कर्तव्य करते रहो। इसलिए क्या है, दोनों तरफ से फायदा। ठीक। हाँ। अगला जो है, अगला जो 38 से 53 नंबर तक, ये क्या है, इसको बुद्धि योग भी कह सकते हैं या निष्काम कर्म योग भी कह सकते हैं। जिसका मतलब है प्रतिक्रियाओं के बिना विरक्त कर्म। हम्म? इस अनुभव का सार क्या है कि पाप की प्रतिक्रियाओं के डर से अर्जुन युद्ध से बचना चाह रहे थे। कृष्ण ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि युद्ध के कर्तव्य से बचने से पाप लगता है। अब इस खंड में कृष्ण बताएंगे कि कोई व्यक्ति फल से विरक्त रहकर कर्तव्य करके सभी प्रतिक्रियाओं से कैसे बच सकता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसका फल के प्रति आसक्त नहीं रहता है, विरक्त रहता है, तो उससे क्या होगा कि वो जो है वो उसके प्रतिक्रिया से वो बच जाएगा। अर्जुन के लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए कृष्ण ने पहले ज्ञान और फिर कर्म या कार्य समझाया। अब वो अर्जुन को ज्ञान और वैराग्य के साथ भगवान को अर्पित करने करके कर्म करने को कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षेप में निष्काम कर्म योग या कर्मयोग कहा गया है। सम दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। गौरव जी पढ़ो।
कृष्ण प्रभु जी। तुम 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 सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य। तो भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना में के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण की के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उससे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना में के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तथा सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11.541 कहा गया में कहा गया है, देव श्री भूतान कृष्ण। नृणाम देवर्षि भूतात्म नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणीं च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कृतम्। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हाँ, कहाँ चले गए? इसमें हाँ, यहाँ से। हरी हरी। इसमें अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शर- शरण ग्रहण कर ली है। वह न तो किसी की शरणी है, न किसी की कर्तव्य, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानवजित या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्ट से की जाएगी। धन्यवाद। गुरु जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ना तो सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना क्या करो? युद्ध के लिए युद्ध करो, है ना। और ऐसा अगर आप करते हो तो फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, है ना। और बेसिकली भागवतम में चर्चा है कि हम तो ऋणी रहते हैं, बहुत सारे लोगों से ऋणी रहते हैं ना हम। देवता लोगों से ऋणी रहते हैं, क्योंकि देवता लोग हमें लाइट दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, और पानी दे रहे हैं, या जो है ये सब दे रहे हैं। और ऋषियों से हम ऋणी रहते हैं, क्योंकि ऋषि जो है शास्त्रों को लिख के गए हैं, और कई प्रकार के औषधि तत्व को भी लिख के गए हैं, है ना। पशु से हम ऋणी रहते हैं, जैसे गौ माता है, या घोड़ा है, हाथी है, उससे हम ऋणी रहते हैं। तो इसी प्रकार हम पितृ से ऋणी रहते हैं, हम सभी मतलब बहुत सारा हमारे ऊपर ऋण रहता है। लेकिन क्या है कि अगर अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर कोई मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वो न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, है ना। चाहे देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो, परिजन हो, मानव जाति या पितर ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वो भगवान के शरण ले लेता है, तो वो सभी ऋण से मुक्त हो जाता है ना। तो इसी प्रकार, तो भगवान का कहने का मतलब है, जब तुम मेरे प्रति शरणागत हो, तो फिर तुम्हें फिर ये सब पाप के लिए डरने की क्या आवश्यकता है, या ऋण के लिए डरने की क्या आवश्यकता है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। एक और श्लोक ले लेते हैं। तो इसमें बुद्धि योग के बारे में चर्चा है
एषा तेभिः हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। निष्काम कर्म जो है मैं अभी बताऊंगा, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो नीतीश। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, तात्पर्य। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निर्ग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय दीप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करने के राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अंततः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी वो प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार के प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान यानी वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्री भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति के दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और उसमें आणविक जीवात्मा प्रविष्ट कर दी है। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र दीप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सहयोग प्राप्त करना है। यह 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 माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पास है, और अनेकानेक जन्मों जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यतेषितरहं साथी मामं तत्त्वमं परपत्रम। हरस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग या कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्र दीप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। वह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अंततः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या
कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अंत भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम बस भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिंतामणि में धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अंततः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग तथा अनिश्वरवादी सांख्य में किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उसे सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर और आत्मा का विश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अंततः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल तथा बन्नी सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अंततः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्वक ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योग पृथक वाला प्रवर्तिन्ति न पंडिताः। निस्संदेह अनिश्चयवादी सांख्य योग तथा भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, और फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्चयवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अंततः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की दृष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम के बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रदीप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अंततः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत की। तो यहाँ पे प्रभुपा जो भगवान कह रहे हैं कि ये जो तुम युद्ध नहीं करने के लिए कह रहे हो, ये भी क्या है कि इंद्रिय तृप्ति है। हम्म? क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां जो वो चाहती है कि तुम्हारे रिश्तेदार जो है हालांकि अन्याय किए हैं फिर भी वो रहे। तो ये भी क्या है, एक इंद्रिय तृप्ति है। कहने का मतलब है अगर हम गुरु और भगवान जी का जो इंस्ट्रक्शन को नहीं मान के और कुछ कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, वो इंद्रिय तृप्ति हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे गुरु ने कहा कि तुम अभी प्रसाद पाओ, मैं कहूंगा नहीं नहीं मैं अभी नहीं प्रसाद पाऊंगा, मैं बाद में पाऊंगा। क्या हो गया, ये हो गया इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो जैसे कहा गया वैसे अगर हम करते हैं, है ना, तो फिर वो क्या है, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। ओके। तो यहाँ पे कर्तव्य के रूप में युद्ध करो, है ना, और द्वंद्व में संभाव रहो। और जो है फिर भगवान बता रहे हैं विश्लेषण द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसी ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम सभी कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर दोगे। उसके बाद फिर बताएंगे कि इस योग में कोई नुकसान नहीं है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।
जस्ट अ सेकंड। हाँ गायत्री माता जी पूछो। प्रभु जी, यहाँ पर जो आपने सांख्य योग के बारे में बताया, और यहाँ पे भागवतम में सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ कुछ अलग बताया गया है, और वो जो सांख्य योग है वहाँ पे उसको अनिश्वरवादी बताया गया है, ऐसा क्यों? एक्चुअली एक हुए भगवान कपिल, जो कि भागवतम में वर्णन किए हैं सांख्य योग के बारे में। एक हुए मुनि कपिल, कपिल मुनि, और उन्होंने वो जो है बताए हैं, जो बनाए हैं वो बताए हैं, वो अनिश्वरवाद के बारे में बताए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो ये जो सांख्य है, ये सांख्य इवन भगवान कपिल देव के सांख्य शास्त्र के साथ समान है, लेकिन वो जो मुनि ने जो बताया है, कपिल मुनि, तो वो उसके साथ ही मैच नहीं करता है, क्योंकि वो क्या बताए हैं, उसमें अनिश्वरवाद है। प्रभु जी, लेकिन सांख्य योग से बहुत सारे अभी साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं उससे बहुत सारे निकलते हैं, रिसर्च और इन्वेंशन होते हैं, तो वो तो गलत नहीं है ना? क्या निकलता है? जैसे हमारे जो 6 दर्शन है, जिसमें सांख्य दर्शन भी है, तो उसमें जैसे फिलॉसफी के बारे में उसमें प्रश्न होता है, और आत्मा के बारे में भी बताया जाता है, हाँ हाँ तो हाँ। नहीं, वो नहीं है। बट वो जो सांख्य बताए हैं कपिल मुनि, उसमें जो है वो नास्तिक है, नास्तिक फिलोसफी है। जी। प्रभु जी, और एक और प्रश्न है, यहाँ पे आपने श्लोक उसमें जो अभी श्लोक की चर्चा हुई जिसमें बताया, कृष्ण भगवान ने बताया अर्जुन को कि उनको अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, कि नहीं तो अपयश होगा, फिर उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे उच्च लोकों में बार बार स्वर्ग लोकों की ही चर्चा क्यों की गई है? उससे भी तो उच्च वैकुंठ लोक है, कृष्ण लोक है, तो वो क्यों नहीं? और वैसे तो अर्जुन कृष्ण के परम भक्त हैं, तो उनको तो वैकुंठ या फिर कृष्ण लोक ही प्राप्त होगा, तो इसमें स्वर्ग लोक की बार बार चर्चा क्यों की गई है? जो है ना, अभी जो योग का सीढ़ी है, तो सबसे पहले होता है कर्म कांड, है ना। तो पहले कर्म कांड के बारे में भगवान चर्चा कर रहे थे, इसलिए स्वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे थे। और अभी जो बता रहे हैं वो क्या है, कर्म योग के बारे में बता रहे हैं ना। तो कर्मकांड, कर्मकांड के ऊपर सकाम जो कर्मयोग, कर्मयोग के भी दो भाग है, एक सकाम कर्मयोग, एक निष्काम कर्मयोग। और फिर कर्मयोग के ऊपर आया ज्ञान योग, ज्ञान योग के ऊपर आएगा ध्यान योग, और ध्यान योग के ऊपर आएगा भक्ति योग। तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। तो भगवान पहले मतलब कर्मकांड सिखा रहे हैं ना। तो कर्मकांड के हिसाब से तुम्हें तो स्वर्ग मिलेगा ही। उसके बाद फिर अभी आए हैं कर्म योग में आए हैं ना। कर्म योग, फिर कर्म योग के बाद फिर आएगा ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग, है ना। तो इसी प्रकार ये धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा। तो मतलब धीरे धीरे भगवान उसको, अर्जुन को लेकर जा रहे हैं, तुरंत नहीं बता रहे हैं। समझ रहे हैं? जी। सीढ़ी जी है, प्रभु योगा जी। ले, इसको योगा लेडर बोलते हैं ना, योगा की सीढ़ी है। धन्यवाद प्रभु जी। ये आप सब जो है फीडबैक फॉर्म भर लीजिएगा। मैं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु प्रभुपाद की जय।